सलवन विकासखंड है। सलवन विकासखंड जो ग्रामीण क्षेत्र आता है, ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय है, डीडी पब्लिक स्कूल, नर्सरी से कक्षा 8 तक का है, जो प्रधान प्रतिनिधि नयन पटेल जी का विद्यालय है। उनकी बेटी यहाँ प्रशासनिक पद पे है, यहाँ के प्रिंसिपल हैं और पूरा स्टाफ है। सबसे पहले हमारे चैनल में प्रिंसिपल साहब का बहुत स्वागत। सर, आपका पूरा नाम क्या है? सर, हमारा नाम सुशील पटेल। सुशील पटेल जी, इस विद्यालय में कितनी संख्या है? इस विद्यालय में बच्चों की लगभग 500-550 संख्या। स्टाफ कितना है? स्टाफ हमारे 14 स्टाफ। 14 स्टाफ है। तो यहाँ पे ग्रामीण विद्यालय है, तो बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को शहरी शिक्षा दें, मतलब बच्चों को अच्छे डिसिप्लिन में रखना, उनके अंदर जो पढ़ाई के आवश्यक तत्व हैं, जो आवश्यक पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो अच्छे रूप से उनके अंदर खिलते रहें। अच्छा, जो इसके प्रबंधक हैं, प्रबंधक जी द्वारा कितनी मेहनत, शुरू में खोलने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी जी, बहुत। लेकिन अभी सरकार एक स्कीम बना रही, एकलव्य शिक्षा नीति। एकलव्य शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो प्राइवेट विद्यालयों पे क्या असर पड़ेगा? प्राइवेट विद्यालयों में फिर टीचर्स को और मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को वेल प्रिपेयर करना पड़ेगा, बच्चों को अच्छे डिसिप्लिन सिखाने पड़ेंगे। यदि सरकारी विद्यालयों के मुताबिक, सरकारी विद्यालयों की तो बात ना करिए, सरकारी विद्यालय कहीं 9:30 बजे खुल रहे हैं, कहीं 10:30 बजे खुल रहे हैं, टीचर तो मिड डे मील का खाना तक भी खाते हैं। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सरकारी विद्यालयों से उनकी अपेक्षा हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेटर एजुकेशन दें। क्योंकि सलवन में एक से एक विद्यालय, चाहे न्यू स्टैंडर्ड हो, चाहे एसजीएस और तमाम तरह के विद्यालय, उस अकॉर्डिंग आपके यहाँ बच्चों की संख्या भी है, डिसिप्लिन भी है, टीचरों में भी है। क्योंकि इसको किस उससे आप देखते हैं कि पूरा विद्यालय एक तरफ माइनस करते हैं आप? हमारे प्रबंधक महोदय, उनका विशेष सपोर्ट रहता है, जो हमारे हर प्रबंध समिति में हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे टीचर के हमारे सारे स्टाफ हैं, उनकी सहायता से मैं विद्यालय को चलाता हूँ और वेल रूप से डिसिप्लिन में रखता हूँ और बच्चों को। अभी हाल में महाराजगंज में घटना घटी है, विद्यालय में जो गाड़ियाँ लगी रहती हैं, तो जो ड्राइवरों खलासियों का सत्यापन किया जा रहा है आधार के थ्रू, तो आपके यहाँ हो गया, सब जमा करा लिए आप लोग? अभी तक प्लीज इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं, ये तो सीधा डीएम और एसपी आरटीओ कह दिए, क्योंकि घटना मालूम है क्या हुई थी? जी। अभी कानपुर में भी ऐसी घटना हुई। तो ये तो दुखद घटनाएं कर देते हैं ना, क्योंकि कोई बच्चा अपने गार्जियन बच्चे को विद्यालय भेजता है, तो विद्यालय प्रबंधक के और टीचरों के रास्ते में वो लोग, रास्ते में जी ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। तो जो ड्राइवर रहे वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी प्रकार का कोई नशापत्ती न करता हो, वो साधारण पूर्वक रहता हो और बच्चों को वेल देख करके बच्चों को अच्छे से मैनेज कर विद्यालय पहुंचाना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यदि वो अगर बच्चों को ड्राइवर विद्यालय सुरक्षित नहीं पहुंचाता है तो फिर हम लोग विद्यालय समिति ड्राइवर के ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। आप करते हैं? जी। हमारे साथ एक मैडम जुड़ रही जो यहाँ की कार्यभार देखती है। मैडम, आपका पूरा परिचय क्या है? सर, माय नेम इज अनुपमा पटेल. My father's name is Mr. Nayan Patel. I live in proper Karaiya Bazar. Yes, today I doing managing director work in school. मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे हैं, तो जो स्टाफ आपका है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? मान लीजिए किसी स्टाफ के यहाँ कोई वो हो जाती है, तो उसको किस बिहेव पे आप लोग जाके उसको हैंडल करते हैं? सर, एक्चुअली प्रॉब्लम तो सबके यहाँ क्रिएट होती है, तो क्या बोलते हैं सर, हमारी ये है कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो हमें सबकी समस्या को समझना चाहिए। विद्यालय एक परिवार है, शिक्षा का मंदिर है। जी जी सर। शिक्षा का मंदिर है, आपका पूरा परिवार है। जी सर। हैं, गार्जियन आप हैं या प्रिंसिपल साहब हैं? जी सर। नहीं है तो दूसरा टीचर या दूसरी मैडम। जी सर। तो उस परिवार को कैसे आप देखेंगे कि मेरा परिवार में 500 बच्चे हैं, उनके गार्जियन 16-17 लोग, तो उनको कैसे मैनेज करेंगी आप? सर, मैनेज तो करना ही होगा हमको, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल हैं और अदर टीचर भी हैं, सब लोग का सपोर्ट है, जिससे हमारा स्कूल बहुत बेस्ट चल रहा है हमारे इस क्षेत्र में, और सब इन्हीं लोग का कोऑपरेट है, और हमारे पेरेंट्स जो हैं उनका भी मेन इसमें कोऑपरेट है, जिससे हमारे आज स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ है, हम लोग पढ़ाई अच्छी, एजुकेशन अच्छा बेटर दे रहे हैं, तभी ये परफॉर्मेंस आज हमारे स्कूल की है। देखते रहिए देश लाइव टीवी के सिंह के साथ रह रही।